फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की बड़ी चेतावनी, लेबनान को शामिल किए बिना सीज फायर नहीं टिकेगा। बेरूत पर इजरायल के भीषण हमले, 250 प्लस मौतों से बढ़ा तनाव, मैक्रों ने की कड़ी निंदा। अमेरिका ईरान समझौते पर उठे सवाल, क्या लेबनान को बाहर रखना सही? इसके बाद दुबई प्रिंसेस का भी रिएक्शन, इजरायल पर समझौता कमजोर करने का आरोप, नेतन्याहू पर निशाना, कहा सियासी कारणों से शांति प्रक्रिया खतरे में। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। You are watching Delhi News. इमैनुएल मैक्रोन ने बुधवार को कहा कि उन्होंने ईरान और अमेरिका के नेताओं से बात करके कहा है कि उनके बीच जो सीज फायर हुआ है उसका पालन लेबनान और बाकी सभी जगहों पर भी होना चाहिए, क्योंकि इसी बीच बेरूत में इजरायल के हमले जारी हैं। मंगलवार को यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान ने 2 हफ्ते के लिए अपने बड़े टकराव को रोकने पर सहमति जताई थी, लेकिन बुधवार को इजरायल ने लेबनान में जबरदस्त हमले किए, जिनमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये हमले पिछले महीने हिजबुल्लाह के साथ शुरू हुई लड़ाई के बाद सबसे बड़े माने जा रहे हैं। इजरायल और अमेरिका का कहना है कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जो इस समझौते में बीच बचाव कर रहा है उसका कहना है कि इसमें बेरूत भी शामिल होगा। ईरान ने भी साफ कहा है कि अगर सीज फायर करना है तो उसमें लेबनान को शामिल करना जरूरी है। मैक्रोन ने बताया कि उन्होंने मसूद पेजेश्कियान और डोनाल्ड ट्रंप से बात की और कहा कि लेबनान को शामिल करना जरूरी है, तभी ये सीज फायर सही और लंबे समय तक चलने वाला होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस समझौते में ईरान के परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम, उसकी क्षेत्रीय नीतियों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों के रास्तों में आ रही दिक्कतों जैसे मुद्दों को भी शामिल करना चाहिए। मैक्रोन ने लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन और प्रधानमंत्री नवाफ सलाम से भी बात की और इजरायल के बिना सोचे समझे किए जा रहे हमलों की निंदा की। उनका कहना है कि इससे सीज फायर टिक नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि लेबनान की जमीन और उसकी आजादी को बचाना जरूरी है और फ्रांस लेबनान की सरकार की पूरी मदद करेगा ताकि देश की संप्रभुता बनी रहे और हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने की योजना लागू की जा सके। वहीं लेबनान पर हुए इस हमले को लेकर दुबई प्रिंसेस का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, अमेरिका और ईरान ने 2 हफ्तों के लिए युद्ध विराम पर सहमति जताई और बातचीत शुरू करने का फैसला किया ताकि युद्ध को खत्म किया जा सके, लेकिन आरोप है कि इजरायल ने गाजा और दक्षिण लेबनान में हमले जारी रखकर इस समझौते को कमजोर कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समझौते को मान लेते हैं तो उनके खिलाफ वित्तीय भ्रष्टाचार और युद्ध अपराधों के मामलों की कार्रवाई फिर से शुरू हो सकती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वे लंबे समय से सत्ता में बने हुए हैं और इसी वजह से हालात और जटिल हो गए हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।